राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उद्देश्य जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अगर तुम्हारी जीव जाति है, तुम लोगों ने मान लिया, तो नालायकों फिर हम सत्सेवकों की पिटाई क्यों करते हो? हमारे ऊपर तरह तरह के मुकदमे क्यों करते हो? अगर तुम लोगों ने मान लिया कि जीव हमारी जाति है, तो अपनी जाति वालों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर मुकदमे क्यों? इन्होंने कुछ नहीं माना भाई और बहनों। और मानव धर्म हमारा, अरे धर्म तो मानव है, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने नहीं माना। अगर इन्होंने मानव धर्म को अपना लिया होता तो इनके अंदर आज मानवता होती, इंसानियत होती, दया और धर्म होता। ये हम सत्सेवकों के ऊपर तरह तरह के झूठे मुकदमे ना लगवाते, हमें जानवरों की तरह लट्ठों से ना मारते, ना पीटते ये लोग। अगर इन्होंने मानवता को अपना धर्म मान लिया होता तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मानव एकता, विभाजित मानव को, यानी आज मनुष्य जो अनेक धर्मों में, जातियों में विभाजित हो चुका है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए अध्यात्म ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करना। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और, कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भोर। जीव उदाहरण परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और, मरुस्थल के मृग ज्यों सब मर गए दौड़ दौड़। मानवता एकता का मूल मंत्र है, धार्मिक व आध्यात्मिक एकता। विवेचन, मानवता समाज धार्मिकता के आधार से विभाजित हुआ। यानी जो मानव समाज है, जो पहले एक ही था, यानी द्वापर युग से पहले ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई संप्रदाय था। सभी मनुष्य थे, वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, सभी को सनातनी कहा जाता था। लेकिन आगे जैसे जैसे काल प्रेरणा से धर्म बनते चले गए, उस धार्मिकता के आधार से मनुष्य आपस में बढ़ते चले गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई यहूदी बन गया। तो धार्मिकता के आधार से मनुष्य विभाजित हुआ है। परमात्मा से लाभ प्राप्ति की जो साधना वर्तमान में हिंदू समाज में प्रचलित है, उस कारण से हिंदू कहलाए। इसी प्रकार यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान तथा सिख धर्मों का जन्म हुआ। यदि अध्यात्म के वास्तविक तात्पर्य को न समझा तो कई धर्मों का जन्म होने जा रहा है। कैसे? जैसे राधा स्वामी पंथ बन गया। भाई और बहनों, अब तो चलो परमात्मा आ गए, बहुत बड़ी दया हुई, मेहर हुई। अगर सतगुरु रामपाल जी इस समय पृथ्वी पर प्रकट ना होते, अपने सत्यज्ञान का प्रचार ना करते, आत्माओं को ना संभालते, तो भाई और बहनों वर्तमान 2026 तक तो हाहाकार मच जाता, पृथ्वी पर हाहाकार। और न जाने कितने धर्म बन जाते। राधा स्वामी पंथ ये भी एक धर्म बन जाता, राधा स्वामी धर्म। निरंकारी पंथ ये भी एक धर्म का रूप ले लेता, निरंकारी धर्म। जय गुरुदेव पंथ ये भी एक धर्म बन जाता, जय गुरुदेव धर्म। धन धन सतगुरु पंथ ये भी एक धर्म का रूप ले लेता, धन धन सतगुरु धर्म। लेकिन परमेश्वर आ गए और कहते हैं जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रूप में धरती पर अपने चरण कमल रखते हैं, उनके चरण कमल रखने मात्र से पृथ्वी पर शीतलता आ जाती है। उनके चरण कमल रखने मात्र से। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि 1951 से पहले ये जो बरवाड़ा के और हिसार के आसपास का जो क्षेत्र था, भाई और बहनों, यहां पर फसल नहीं हुआ करती थी। मिट्टी के टीबे थे, मिट्टी के टीबे, जैसे मरुस्थल में रेगिस्तान में होते हैं ना मिट्टी के पहाड़, इस प्रकार से मिट्टी मिट्टी थी वहां पर। और 8 सितंबर 1951 को परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का आना हुआ। उसके बाद से भाई और बहनों हरियाणा क्षेत्र में किस प्रकार से क्रांति आई है। आज वो हिसार का क्षेत्र, बरवाला का क्षेत्र 1 नंबर का उपजाऊ क्षेत्र बन गया, 1 नंबर का उपजाऊ। तो परमेश्वर जी के सतगुरु रूप में धरती पर चरण कमल रखने मात्र से वहां पर खुशहाली और शांति आना शुरू हो जाती है। यदि अध्यात्म के वास्तविक तात्पर्य को न समझा तो कई धर्मों का जन्म होने जा रहा है। उदाहरण के लिए राधा स्वामी,
इसी से निकली शाखा धन धन सतगुरु शीर्षा निरंकारी। ये सर्व भी भक्ति व धार्मिकता की अपनी साधना को अन्य से श्रेष्ठ होने के दावा करके दृढ़ हैं। कुछ समय उपरांत ये धर्म का रूप लेकर मानव समाज के लिए लड़ मरने का नया मोर्चा बन जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने धर्म तथा अध्यात्म के अध्याय को अच्छी तरह समझा है और बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्मों के सदग्रंथों को तथा वर्तमान में चल रही भक्ति साधना को अच्छी तरह जाना। देखो भाई और बहनों, जब जब परम संत इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं वे अपने आप को छुपाकर ही अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। अगर डायरेक्ट सतगुरु रामपाल जी, जो वर्तमान में हमें पता चल चुका है, हमने पहचान लिया है कि वे स्वयं साक्षात कबीर परमात्मा हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं। लेकिन यदि 1994 में जिस समय इन्होंने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, यदि उस समय सतगुरु रामपाल जी कह देते कि मैं ही कबीर हूं, तो भाइयों और बहनों, शायद आज आप और हम भी उनकी भक्ति को सीधे सीधे स्वीकार ना करते और मन में ना जाने कितने प्रकार के दोष पाल बैठे कि देखो ये एक इंसान होकर अपने आप को भगवान कह रहा है, कबीर कह रहा है, परमात्मा कह रहा है। तो यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, जिन्होंने सारे धर्म ग्रंथों को जन्म दिया, सर्व आत्माओं को जन्म दिया, सर्व सृष्टि का जिन्होंने क्रिएशन किया, सारी सृष्टि को जिन्होंने रचा, वे यहां पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले सारे धर्म ग्रंथों को संत रामपाल जी ने समझा, जाना, अच्छे से पहचाना। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को किसी भी धर्म ग्रंथ को जानने के लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। ये सारी सृष्टि के मालिक हैं। जगत गुरु उन्हीं को कहते हैं जो पूरे विश्व को ज्ञान दे, जो पूरे विश्व की, पूरी सृष्टि की व्यवस्था से जो परिचित हो। उन्हें भाई और बहनों अलग से ज्ञान लेने की या जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। सतगुरु रामपाल जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। एक छोटा सा सत्संग उन्हीं के मुख कमल से, जिसमें गुरुदेव भगवान क्लियर कर रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन ये दास पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का जानकार है। मुसलमान धर्म के धर्म ग्रंथ भी, ईसाइयों के भी, जैनियों के भी, यहूदियों के भी, मंगोलियों के भी, बौद्ध के भी, यानी पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर जो जो उनका विधान है, संविधान है, मान्यताएं हैं, उनके धर्म ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन महापुरुष हुए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उन सब के विषय में सतगुरु रामपाल जी भली भांति परिचित हैं। अब भाई और बहनों, एक इंसान कभी भी पूरे विश्व की भाषाओं से और पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हो सकता। यदि फिर भी सतगुरु रामपाल जी ऐसा कह रहे हैं तो ये कौन है? ये फिर आप और हमने उनको जानने और पहचानने की आवश्यकता है कि ये सर्वज्ञ परमात्मा है, गुरुओं के गुरु, जगत गुरु, सारी सृष्टि के मालिक कबीर भगवान हैं। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजी उतारा। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के सब ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है आज गुरुदेव भगवान ने हमें अध्यात्म के उस पायदान पर तत्व ज्ञान देकर बैठा दिया है। आज हम गुरुदेव भगवान के द्वारा संकेतों में बोले गए वचनों को भी समझ सकते हैं। कहाँ गुरुदेव अपने आप को छुपा रहे हैं,
कहाँ गुरुदेव अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, हम आज उनके संकेतों को समझ सकते हैं। तो सर्वज्ञ होते हुए भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को छुपाते हुए ये शब्द लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्मों के सदग्रंथों को तथा वर्तमान में चल रही भक्ति साधना को अच्छी तरह जाना, पाया कि सदग्रंथ सही है, परंतु सदग्रंथों को ठीक से न समझकर साधना विपरीत की जा रही है। साधना शास्त्र अनुकूल हो जाने पर हम सब एक ही सूत्र में बंध जाएंगे तथा हमारा मानवता धर्म बन जाएगा, जिसकी वर्तमान में अति आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से भाई और बहनों देश और दुनिया में भौतिकता की आग लगी हुई है, इंसान केवल अपने स्वार्थों में सिमट कर रह गया है। दूसरे के दर्द की, तकलीफों की, पीड़ा की उसे कोई चिंता नहीं है। भक्ति और भगवान से कोसों दूर हो चुका है, तरह तरह के विकारों से ग्रस्त हो चुका है, पूरी तरह से काल के जाल में फंस चुका है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वर्तमान में सभी इंसानों को, सभी मानवों को एक सूत्र में बंद कर, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रवचन सुनकर उनकी शरण ग्रहण करके इस मानव धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। उसके लिए पुस्तक ज्ञान गंगा के ज्ञान को पढ़िए, सर्व समस्या का समाधान हो जाएगा कि किसकी भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल है और किसकी प्रतिकूल है। उसके लिए गुरुदेव ने समाधान बताया कि या तो यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनिए, या फिर एक ज्ञान गंगा पुस्तक गुरुदेव ने लिखी है, उसमें गुरुदेव ने सारे प्रमाण दिए हैं कि भाई किस पंथ की और किस संत की और किस धर्म की भक्ति साधना शास्त्रों के अनुकूल है और किन की साधना हमारे धर्मशास्त्रों के विपरीत है। पुस्तक को मंगवाने के लिए निम्न संपर्क सूत्रों पर अपना पूरा पता SMS कीजिए। ये कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ये बरवाला कांड से पहले के नंबर हैं, वर्तमान में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, दास को जानकारी नहीं है। समाज सेवा राष्ट्र सेवा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या कह रहे हैं कि समाज की सेवा राष्ट्र की सेवा है। कैसे? जैसे सेना सीमा पर राष्ट्र सुरक्षा की सेवा करती है, वैसे ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति राष्ट्र के अंदर लगी दीमक से सुरक्षा करेगी। दीमक क्या है? काष्ठ को नष्ट करने वाली चींटियों को दीमक कहते हैं, जो अंदर से कड़ियों यानी उड्डन बैटन को खोखला व कमजोर कर देती है, जिस कारण से मकान की छत गिर जाती है, घर के सदस्य भी नीचे दबकर मर जाते हैं। और इसी दीमक का कार्य सन 2014 बरवाला कांड में भाई और बहनों इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके मनमुखी रूप से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का संगठन बनाया, भक्तों को कमांडो बनाया। जो भगत बेचारे भक्ति करने जाते थे उनको काले कपड़े पहना के गुंडा बना दिया, प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। तो इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने 2014 बरवाला कांड करवाकर भक्तों को भगवान से और भगवान को भक्तों से दूर करवाकर दीमक का कार्य किया। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग को खोखला करने का कार्य किया। घर के सदस्य भी नीचे दबकर मर जाते हैं। इसी प्रकार निमन दीमक राष्ट्र को खोखला तथा कमजोर बना रही है। इसी प्रकार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वर्तमान में संत रामपाल जी के मिशन को खोखला बना रही है, कमजोर कर रही है। भ्रष्टाचार रूपी दीमक राष्ट्र को खोखला तथा कमजोर कर रही है। इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना है। अब भाई और बहनों, अगर इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने संत रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझा होता, जाना होता, तो आज ये इस प्रकार की नादानियां ना करते, ये मनवश संगठन खड़ा ना करते, आज अपनी इस कदर मनमानियां ना करते। भाई और बहनों, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कालाबाजारी हो, चाहे मिलावटखोरी हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे दुराचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे नशाखोरी हो, ये सारे के सारे अवगुण, व्यसन और बुराइयां जो इंसान में पैदा हो चुकी हैं, भाई और बहनों, इनसे छुटकारा प्राप्त करने का एक ही साधन है, और वो साधन है सतगुरु रामपाल जी के सत्संग। जब तक हम ज्ञान नहीं सुनेंगे, जब तक हम सच्चाई से परिचित नहीं होंगे,
जो कर्म हम वर्तमान में अज्ञानता में काल प्रेरणा से कर रहे हैं, जब तक हम उनके परिणामों के विषय में अवगत नहीं होंगे, हम कभी भी बुराई नहीं त्याग सकते, नहीं छोड़ सकते। हम कभी भी एक नेक और सच्चे इंसान नहीं बन सकते। उसके लिए किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान की जरूरत है, और यह ज्ञान आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, अनेक टीवी चैनलों पर यह सत्संग चल रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी के द्वारा अनेकों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। ये ज्ञान आप वहां सुनिए, पढ़िए, समझिए, और धीरे धीरे परम संत के आशीर्वाद से आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप परम संत से उपदेश ले लेंगे और उनके ज्ञान को अच्छे से समझकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, एक दिन आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा जो परिवर्तन देवी देवता भी इतनी जल्दी अपने अंदर नहीं ला सकते, नहीं कर सकते।